किसी भी कॉन्फ्रेंस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अंतिम सत्र के अंदर कुछ ऐसी योजनाएं पेश की जाएंगी, कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स होंगे जिनको कि लेकर जब सभी पार्टिसिपेंट्स जाएं तो जीवन में कुछ अनुभूतियां कर सकें, अनुभव कर सकें और जीवन को एक नई दिशा प्रदान की जा सके। आज का विषय भी कुछ उसी से ही संबंधित है कि सर्विंग इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के द्वारा उद्योग की सेवा। आध्यात्मिकता के ऊपर तो आपने काफ़ी सुना और पहले सत्र से ही यह स्पष्ट किया गया कि आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या अंतर है। हम सभी जानते हैं धर्म शरीर से संबंधित हैं विभिन्न, और आध्यात्मिकता एक यूनिवर्सल रिलीजन समान है। आध्यात्मिकता एक जीवन जीने की कला सिखाती है, हमारी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, हमारे दृष्टिकोण को सही बनाती है और जिसके आधार पर हम जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हैं, चाहे उद्योग में हो, व्यवसाय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें हम सदा सफलता हासिल करते रह सकते हैं। और इसीलिए आज का विषय जो है आध्यात्मिकता द्वारा उद्योग की सेवा बहुत रिलेवेंट है, आज के समय के अनुरूप है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता के द्वारा किस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं, कुछ उन पर हम लोग आज आपस में चर्चा करेंगे। महाभारत में एक कथा आती है, श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन को बुला के कि एक अच्छे आदमी को, राइटियस मैन को खोज कर लाओ। वह गया खोजने। इसी प्रकार से युधिष्ठिर को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि कोई एक खराब विकेट आदमी को खोज करके लाओ। दोनों ने काफ़ी खोजा, उन्हें कोई नहीं मिला। वापस आकर उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं मिले। यह कथा इस बात का सूचक है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, जैसी हमारी दृष्टि होती है, वैसी हमें सृष्टि नज़र आती है। दुर्योधन किस प्रकार का व्यक्ति था हम जानते हैं, इसलिए उसे कोई भी अच्छा व्यक्ति नज़र नहीं आया संसार में, और युधिष्ठिर को कोई भी खराब व्यक्ति नज़र नहीं आया। तो जैसे हमारे संकल्प होते हैं, मन होते हैं, जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है, वैसा ही हम संसार बनाते हैं, वैसा ही हम व्यवसाय, वैसा ही हम अपना कार्य क्षेत्र, वैसा ही परिवार, वैसा ही हम समाज बनाते हैं। इसीलिए जो आध्यात्मिकता है वो हमारे मन को एक नई दिशा प्रदान करती है, मन को बदलने की क्षमता रखती है। और इसीलिए कहा गया है मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये भी कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर ठीक है, हमारी विचारधाराएं ठीक हैं, आपने सुना होगा मन हमारी संकल्प शक्ति का नाम है। तो यदि हमारे अंदर की विचारधाराएं ठीक है, बाहर जहाँ भी हम कार्यरत हैं वह सदा ठीक होता ही होता है। और ये मन हमारी इनर पर्सनैलिटी को डेवलप करता है अंदर। बाहर की बात तो हम काफ़ी करते हैं, डिफरेंट सिस्टम की, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, लेकिन हमारा इंटरनल MIS जो है, माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार, उसको हम दिशा एक आध्यात्मिकता के द्वारा ही प्रदान कर सकते हैं। और ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आत्मा से संबंध रखती है। किसी विचारक ने कहा है आत्मा, अंग्रेजी में सोल कहते हैं, SOUL, और उसको डिफाइन करते हुए कहा है किसी ने, विचारक ने, कि सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है उसकी मूलभूत प्रवृत्ति ही प्रेम है। आत्मा प्रेम स्वरूप है, जैसा अभी आपने भी सुना। वैसे तो अनेक शक्तियां हैं, लेकिन प्रेम उसकी एक मूलभूत प्रवृत्ति है। और इस शक्ति को अगर हम उद्योग में लगाते हैं, बहुत सफलता हासिल होती है, उद्योग की बहुत सेवा कर सकते हैं। और ये और प्रेम किसी और फॉर्म में नहीं, जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, उनके प्रति प्रेम है हमारा इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। जो बराबर वाले हैं, फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग, और जो जूनियर्स हैं
उनके प्रति क्षमा की भावना, फॉरगिवनेस, फॉरगेटनेस। तो ऐसी बात जो है, इसीलिए कहा गया है कि गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स। मनुष्य भूल जाता है, लेकिन आवश्यकता इसी बात की है कि इस प्रेम, इस शक्ति को हम ऐसे इस्तेमाल करें उद्योग के अंदर। इसीलिए कहा है किसी ने, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वो पंडित की बात नहीं, आज के रेफरेंस में, इंडस्ट्री के रेफरेंस में, ये मैनेजमेंट पंडित, मैनेजमेंट गुरुज, उन सब के लिए ये आवश्यक है कि लव, प्रेम, इस शक्ति को हम इस्तेमाल करें। और इसीलिए ही कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म अर्थात धारणा, ये हमारे जीवन की धारणा हो जाए। जो आत्मा की आज अभी हमने मूलभूत शक्तियाँ देखी, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये सब हम मैनिफेस्टेशन हमारे एक्टिविटी के अंदर हों, हमारे व्यवहार के अंदर हों। और जो भारतीय संस्कृति भी यही कहती रही है, वसुधैव कुटुंबकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बहुतों के सुख के लिए, बहुतों के हित के लिए जो बात होती है, वही वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है। क्वालिटी की बात मैनेजमेंट के अंदर आती है। गीता में भी कहा है, हाँ आप सबने पढ़ा होगा, हे अर्जुन, नदियों में भी मैं सिर्फ गंगा नदी में हूँ, पर्वतों में भी मैं सिर्फ हिमालय में हूँ, वेदों में भी मैं सिर्फ साम वेद में हूँ, नागों में भी मैं सिर्फ शेष नाग में हूँ। अर्थात ईश्वर का भाव क्या है इसके अंदर कि मैं क्वालिटी के अंदर हूँ। इसीलिए भगवान को भी कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, शिव है, सुंदर है। क्वालिटेटिव चीज़ जो होती है, सुंदर होती है, सबको आकर्षित करती है। क्वालिटी कंट्रोल की बात हम करते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात, तो वास्तव में अगर हमारे अंदर हमारे विचारों की क्वालिटी है, हमारे व्यवहार की क्वालिटी है, एक्शन की क्वालिटी है, तो जो भी प्रोडक्ट में हम इन्वॉल्व होंगे वो क्वालिटेटिव होगा ही होगा। और इसीलिए यहाँ पर भी जो बात 3 दिन में आपको बताई गई है इंटरनल हार्मनी की, हमारे अंदर अगर इंटरनल हार्मनी हमारे हेड, हार्ट और हैंड के अंदर, ये इंटरनल हार्मनी यही मैनिफेस्टेड होती है एक्सटर्नल फॉर्म में। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में, उद्योग के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, तो हेड रिप्रेजेंट्स हेड क्वार्टर, हैंड रिप्रेजेंट्स द वर्क फ्लोर जहाँ पर कार्य होता है, एंड हार्ट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इन तीनों के अंदर अगर एक प्रॉपर हार्मनी होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो उद्योग सदा सफलता को प्राप्त करता है। एक बात गीता में कही गई है, कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना। हम सब बोलते हैं, कई बार सुना है, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, लेकिन इसका ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भावार्थ है कि जो भी हम काम करें, हमारा प्रोफेशनल कमिटमेंट हो वाइल डूइंग द एक्शन, बट वाइल एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट इमोशनल डिटैचमेंट। फल की इच्छा, क्योंकि अगर फल के अंदर हमारा अगर बुद्धि रही, तो अगर फल हमारे अनुरूप नहीं हुआ तो नेचुरली हमारे अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, विचारों में उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता क्या है? आज आवश्यकता यह है कि उद्योग को अगर हम प्रॉपरली आध्यात्मिकता के द्वारा सर्व करना चाहते हैं, हमें खुद को राज ऋषि की तरह अपने को ट्रीट करना होगा। राज ऋषि, राजा और ऋषि का कॉम्बिनेशन। राजा के अंदर क्या क्वालिटी होती है? क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस। ऋषि के अंदर क्वालिटी ऑफ प्योरिटी। और इस कारण से राजा और ऋषि, ये दोनों की अगर क्वालिटी हमारे अंदर होती है तो क्या आता है? पावर ऑफ गवर्नेंस एंड पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इन दोनों से अंदर जीवन के अंदर 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट में एक वर्कर्स होते हैं, एक मैनेजर्स होते हैं। तो मैनेजर्स उनके पास होना चाहिए विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 C's। C, क्रेडिबिलिटी, करेज एंड कंपैशन। क्रेडिबिलिटी हमारी बनती है हमारे व्यवहार के द्वारा, क्या हम सोचते हैं, बोलते हैं, कितना उसको फुलफिल करते हैं। इसी तरह करेज और कंपैशन, राजा के अंदर करेज होता है, ऋषि के अंदर कंपैशन की भावना होती है। क्रेडिबिलिटी दोनों की अपनी अपनी होती है। लेकिन वर्कर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वर्कर्स चाहते हैं, वो रिप्रेजेंट होता है 3 R से। दे वांट रिस्पेक्ट, अपने लिए फॉर देम सेल्फ रिस्पेक्ट मिले उन्हें रिकॉग्निशन मिले फॉर देयर एफर्ट्स, एंड साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ हैं उसके अनुरूप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान की जाए। तो ये दोनों बात तब आती हैं जब हमारा एटीट्यूड अगर एक राजऋषि सा होता है। लेकिन साथ ही साथ उसके एक बात कही गई है, वज्रापदपि कठोराणी मृदुति कुसुमादपि। क्या होना चाहिए जब इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं, वज्र से भी कठोर और कुसुम यानी फूल से भी कोमल। ये उससे देखिए कॉम्बिनेशन। लेकिन किस सिचुएशन में वज्र से भी कठोर, when once a thing is decided, so while implementing the decision वज्र से भी कठोर, लेकिन while dealing with human problems होना चाहिए फूल से भी कोमल। It is nothing but the combination of our left and right brain. Left and right deals with the emotional, creativity, spiritual part, whereas left part with all these things, logic, statistics, business। इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए कहा गया है कि मैनेज फ्रॉम द लेफ्ट बट लीड फ्रॉम द राइट। भावना ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज उनको प्रॉपर स्थान मिले। उद्योग की सफलता के लिए एक आवश्यक है जहां हम काम करते हैं, हमारी वर्क कल्चर जो हो वो योगा कल्चर हो, धर्म और कर्म का प्रॉपर बैलेंस हो। इसीलिए कहा गया है योग कर्मशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। कौन नहीं चाहेगा हमारे उद्योग में, हमारे वर्कर्स के अंदर कुशलता हो, और वो कुशलता आती है योग से। कैसे? वैसे योग अनेक हैं, लेकिन अगर उनको समराइज किया जाए तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन मुख्य योग। ज्ञान योग मीन्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, भक्ति योग द डेडिकेशन, एंड कर्म योग द एफिशिएंट वर्किंग। तो आवश्यकता इस बात की है कि नॉलेज भी हो, डेडिकेशन भी हो और कर्म भी, लेकिन साथ ही साथ मानसिक स्थिति कैसी हो, बहुत अच्छा डिफाइन किया है, समत्व योगम उच्चते। हर परिस्थिति में मानसिक स्थिति हमारी एक जैसी रहे, डिस्टर्बेंस टर्मोइल हो, लेकिन हमारे अंदर कामनेस एंड क्वाइटनेस हो। और हर परिस्थिति, गीता में भी कहा है मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ सब में समान। कवि ने भी कहा है रोते हैं हंसने को साथी, रोते हैं हंसने को साथी, सोते हम जगने को, मरते हैं जीवन को भाई, गिरते हम उठने को। जीवन में गिरना और उठना तो लगा रहता है, अगर कभी हमारी हार होती है उससे हम निरुत्साहित ना हो, उठना वो तो रात के बाद दिन आता ही है। इसलिए मानसिक स्थिति हमारी ऐसी, और इसी बात को फर्दर डिफाइन करते हुए कहा गया है समत्व अचल बुद्धि, हमारी बुद्धि अचल रहे। कहा जाता है आदि व्याधि उपाधि, तीन प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका उपाय है समाधि। समाधि अर्थात कोई शरीर से एक जगह नहीं बैठ जाना, बल्कि मन को समाधिस्थ करना, ये आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। और इसका लिविंग मॉडल, ये कहने की बात नहीं है, हमें यहाँ हमारी इंस्टीट्यूशन में देखने को मिला। हमारे संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, कैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का संचालन आज वर्तमान में हमारी दादियाँ हैं, सब कार्य करते हुए भी कैसे उनकी मानसिक अवस्था रहती है, हम देखते हैं और आश्चर्य खाते हैं। और इस कारण से आवश्यकता क्या है एक उद्योग के अंदर बढ़ाने के लिए, कि वाइल जब हम काम करें एप्रिसिएशन हो हमारे वर्कर्स का, उसको हम पब्लिक में करें, लेकिन अगर उनको कोई शिक्षा देनी है, कोई बात बतानी है, उसको हम प्राइवेट में बताएं, अलग से बताएं। उसका सेल्फ एस्टीम, ईगो मेंटेन रहता है और उसकी फीलिंग हर्ट नहीं होती है। और इसीलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे दोनों एटीट्यूड हों। होता क्या है, हमारे मैनेजर्स वर्कर दे आर द पीपल टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, लेकिन साथ साथ आवश्यकता विजनरी होने की भी। गीता में इस बात को बड़ा अच्छी तरह बताया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धारा, तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नितिर्मितिर्म। जहाँ श्री कृष्ण है, जहाँ पार्थ अर्जुन है, वहाँ पर विक्ट्री है, धन दौलत है, सफलता है, सोशल जस्टिस है, जनरल वेलफेयर है, सब कुछ है वहाँ पर। तो कहने का भाव क्या है, जहाँ दोनों चीज़ें, एक तरफ विजन भी हो, दूसरी तरफ एक्शन भी हो। खाली विजनरी विल नॉट डू, खाली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग्स दैट विल ऑल्सो नॉट डू। इसलिए आवश्यकता क्या है, इन सब बातों को अगर समराइज करें एक जगह, तो पाएंगे कि हमारे मन के अंदर
मन को ही, विचारों को हमें कंट्रोल करना होगा। आज हम जिस उसमें जी रहे हैं, LPG एज में जी रहे हैं, कहा जाता है, नॉट दैट लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बट द एज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो आज एक अंग बन गया है जीवन का। और इसके अंदर जब कंज्यूमर, हर जगह कंज्यूमरिज्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो कवि भर्तृहरि की बात मुझे याद आती है, उनकी 2 लाइन कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम भोगों को नहीं भोगते, लेकिन धीरे धीरे भोग हमें भोगते हैं। हम केवल समय ही तीव्र गति की तरफ नहीं दौड़ रहा, हम भी समय काल की तरफ तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हमारी इच्छाएं कमज़ोर नहीं होती, हम कमज़ोर होते चले जाते हैं, उम्र बढ़ती चली जाती है, हमारी इच्छाएं बलवती होती जाती हैं। इसलिए मैं समाप्त करना चाहूँगा एक कवि की पंक्तियों के साथ, जो पूरा का पूरा उद्योग के अंदर अगर हम चाहते हैं, उसके कुछ पंक्तियां हैं जिसमें पूरा व्यवहार, जीवन जीने की कला आ जाती है। उस बात को हम बताते हैं कई ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के फॉर्म में कि किस प्रकार से हमारी मन की स्थिति हो, खुद भी हम स्टेट ऑफ विनिंग में रहें, दूसरों को भी। तो एक कहा है, जीवन के व्यवहार की बात बहुत साधारण, जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वो है, बोल सको तो मीठा बोलो, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, बदल सको तो कुपथ बदलो, राह बदलना मत सीखो, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, हृदय जलाना मत सीखो। कवि की अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि बिछा सको तो फूल बिछाओ, बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो, मिटा सको तो गर्व मिटाओ, प्यार मिटाना मत सीखो, कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना मत सीखो, लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। धन्यवाद। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। आप सभी ने 3 दिन से लेकर बहुत सी बातें सुनी है और सुनते सुनते मन के अंदर भी कई बातों पर मनन भी करते रहते होंगे। अभी अभी जैसे आप लोगों ने एक्शन प्लान सुना, मैं समझती हूँ अभी अगर इसका पहला एक्शन अभी अभी आप शुरू करें, जो कुछ एक्शन प्लान सुना है अच्छा तो सबको लगा ही होगा और सारा ही सार में बताया गया है। ज़रा इन 10 पॉइंट्स में से कौन सी पॉइंट को आप पहले अप्लाई करेंगे, अपनी जीवन में लाएंगे और अपने इंडस्ट्रीज और बिजनेस में शुरू करेंगे। अगर आप सब पहला नंबर, दूसरा नंबर अभी इसको टिक मार्क करें तो ये पहला एक्शन प्लान के लिए हो जाएगा और इससे आगे के लिए सफलता मिलती रहेगी। है मंजूर ये बात? हाँ, है मंजूर? सुना नहीं क्या आपने? कान हिला दिया। तो जरा बहुतों के पास पेन तो होंगे ही, जरा अभी ही
टिक मार्क कर लीजिए। एक्शन तो एक्शन और प्रैक्टिकल, क्योंकि हमें परमात्मा पिता ने यही बात पहले सिखाई है। जो बात हमें समझ में आती है, जो बात हम मानते हैं और हमें अच्छी लगती है, अगर उसी समय हम उस बात की दृढ़ता अपने मन में जागृत कर लेते हैं और दृढ़ संकल्प अपने आप से कर लेते हैं, तो उसके लिए हम स्वयं को बंधायमान कर लेते हैं और फिर वह बंधायमानी अर्थात शुद्ध संकल्प हमारे अंदर हिम्मत पैदा करता है और उस हिम्मत से हम कदम बढ़ाते हैं तो बरोबर हमें परमात्मा की मदद मिलती है और उस मदद के आधार से हम आत्माएं शक्तिशाली बन करके अपने कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं। इसी अनुभव के आधार पर मेरा विचार अभी अभी सुनते यही आया कि आप सब भी अगर अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें और पहला एक्शन माना अभी एक्ट करें ना। अच्छा, ये तो कर ही लिया होगा। अब दूसरी बात, जितनी बातें आप सबने सुनी है मन के अंदर अच्छी लगी है, परंतु आप जरा यह भी सोचिए कि हम बार बार आपको इन्हीं बातों के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। कभी कभी लोग हमारे से पूछते हैं कि आप लोग इतनी मेहनत क्यों करते हो। चलो, जिनको समझना होगा आ जाएंगे, आकर के समझेंगे। बात बरोबर ठीक है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं, हम सर्व आत्माएं परमात्मा पिता की संतान हैं। संतान के नाते परमात्मा हम सबका बाप है और हम सब उसके बच्चे हैं। बाप हमेशा बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं, आने वाले समय के लिए सावधान कर लेते हैं, बल्कि जैसा जैसा समय आने वाला होता है उसके लिए उसको तैयार करते हैं। अगर भयानक समय है, कोई कष्ट है, तो उसको शक्तिशाली बना लेते हैं। अगर उज्जवल समय है तो उसके लिए भी उसको तैयार कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से पहली बात तो ये परमात्मा पिता के आदेश के अनुसार हम सब आप सबके इसी सेवा में हैं। आपको उस दिन थोड़े में बताया गया कि यह कार्य परमात्मा पिता ने आकर के शुरू कराया है और इसकी शुरुआत का यही मूल लक्ष्य है। आप सबको भी याद होगा भगवान के महावाक्य श्रोमणि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी वर्णन है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है तो परमात्मा गुप्त वेश में आकर के अपना कार्य कराते हैं। ठीक उन्हीं महावाक्यों के अनुसार परमात्मा अपने महावाक्यों के अनुसार, वचन के अनुसार यह अपना कार्य गुप्त रीति से शुरू कर चुके हैं और उसका पहले साक्षात्कार पिताश्री को कराया कि अब इसके बाद इस विश्व का भविष्य बड़ा उज्जवल है। जो स्वर्ग की दुनिया, जिस स्वर्ग को हम भारतवासी गाते हैं, याद करते हैं, स्वर्ग के निवासी देवताएं, स्वर्ग में राज करने वाले हमारे देवी देवताएं, जिनको हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी कह करके गाते हैं, वह राज फिर से आने वाला है। वही दुनिया, वही देवताएं फिर से अपने भारत भूमि में आने वाले हैं
और वही दैव भूमि जिसको स्वर्ग, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं, जहाँ अकाले मृत्यु नहीं, जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसी दुनिया इसी विश्व में और विशेष रूप से अपने भारत में आने वाली है। उसकी तैयारी अगर हम स्वर्ग चाहते हैं, सुख में स्वर्ग में जाना चाहते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हमें स्वयं को भी ऐसा ही बनाना पड़ेगा, देवताओं के समान, देवताओं की दिव्य विभूति, देवताओं की संपूर्ण निर्विकारी जीवन, देवताओं की दैवी गुण संपन्न जीवन, उन्हों की पूरी पर्सनालिटी हमारे सामने है। हमें स्वयं के अंदर स्वयं की पहली आत्मा को ऐसा बनाना होगा। इसलिए यह जानकारी कि हम आज की दुनिया के अंदर जो कुछ भी कर रहे हैं, शरीर निर्वाह के लिए सब कुछ कर लिया, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन शरीर के चलाने वाली चैतन्य शक्ति, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मानते हैं चैतन्य शक्ति है, उसके बिना शरीर काम नहीं कर सकता, जानते हुए, समझते हुए, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं ये भी हम मानते हैं। हम कुछ ऐसा जीवन में करें, अंत घड़ी हमारी सुहेली हो, यह हम जानते हैं। अंत घड़ी अर्थात जब इस शरीर को छोड़े, वह अंतिम घड़ी परमात्मा की याद से ही सुहेली होती है। अगर जीवन भर में हमने ईश्वर के अर्थ अपने मन में वह जागृति रखी, मन को उस तरफ लगाते रहे, मन का ध्यान परमात्मा में लगा रहा और परमात्मा की शक्ति का हमें अनुभव होता रहेगा, और उस अनुभव के आधार से परमात्मा के आदेशों से अगर हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते रहते हैं, तो वह हमारी अंतिम घड़ी को सुहेला बना लेती है। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।